दुनिया में ना अकेले ही चलना पड़ेगा। कोई तुम्हारा कितना भी सगा हो, एट द एंड ना तुम्हें ये दिखा देगा ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। पूरी बस में इकलौता मैं बैठा हूँ। अब अकेले फंस गया तो अब कुछ है ही नहीं करने को। अगर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, घूमूँ तो क्या घूमूँ। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। काफ़ी दिन बाद फिर से अपन ब्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल अभी मैं अकेले सोलो जा रहा हूँ रीवा से बाहर, क्योंकि कुछ काम है मेरा और वो काम आज पड़ गया और अभी मुझे निकलना पड़ रहा है। आज सुबह मुझे पता चला कि मुझे निकलना है। जा मैं रहा हूँ वो तो आप देख रही होंगे थंबनेल में। जा रहा हूँ मैं लखनऊ और अभी बज रहे हैं 3:30 और यहाँ रीवा से लखनऊ के लिए डायरेक्ट तो कोई ट्रेन या बस नहीं है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ से मैं रीवा से निकलूँगा और रीवा में बैठ के मैं प्रयागराज जाऊँगा और फिर प्रयागराज से लखनऊ। ये हमारी जो ट्रिप है ये अकेले होने वाली है और हमारा कोई साथी नहीं रहेगा इस ट्रिप में। सबसे गलत बात ये है, सब धोखा दिए हैं। अभी धोखेबाज से मिलाता भी हूँ। ये देखो छपरी को, ये लो तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। क्या होगा? मिठाई है, तुम धोखा दी हो ना आज मुझे, तो इसलिए तुमको वो मिठाई खिला रहा हूँ। तुमको मैं बोला लखनऊ चलो, तुम चल नहीं सके मेरे साथ। बता दिया आंटी को? हाँ बता दिया कि धोखा दिया है आखिरी मोमेंट में। ये कहीं कहाँ ले जाके? ये मिठाई है तुम्हारी। बाहर मिठाई बता ना। इसको जेपी देख के आना है तुझे। फटा बता ना। चल हो गया। ये कहाँ देना है? ये कुछ नहीं बताऊंगा मैं फिर। धोखेबाज मांगड़ा धोखेबाज। गाइस धोखा मिलता है, मैं बताऊं इस दुनिया में ना अकेले ही चलना पड़ेगा। कोई तुम्हारा कितना भी सगा हो, एट द एंड ना तुम्हें ये दिखा देगा। केला लेने रुके हैं ये, मैं बोला स्टेशन छोड़ दो, उसमें भी अपना काम निकालेंगे। ये देखो इनका केला पकड़ू मैं। अरे मैं इकट्ठा तेरे बोलने में कैसे चलूं फटे से भाई? गुलाम हूं ना मैं। अरे देवांशु भाई एक बार बोले, देवांशु भाई एक बार बोले हर्ष चलना है। जी भाई खबर काटना मत। और हर्ष भाई बोले देवांशु भाई चलना है, नहीं जा पाऊंगा। क्यों नहीं, पहले अपने ले दोस्ती एक तरफ से तो चलती है। गाइस हर प्रकार के दोस्त बनाना, मेरे जैसे चॉइस कभी मत रखना। मैं अपने दोस्त को बोला कि भाई लखनऊ नहीं चल सकता है, कम से कम मुझे छोड़ दे, मेरे घर से लेके मुझे स्टेशन तक छोड़ दे। भले लखनऊ में बच्चा कोई बात नहीं, तेरी प्रॉब्लम्स होंगी। मुझे छोड़ने आए हैं, लगे हाथ अपने घर का सारा काम करे ले रहे हैं। मुझे छोड़ने से पहले सारे घर का काम किया है, सामान लाया, घर को दिया। इनके पास सब गाड़ी रखी थी आज, ठीक, लेकिन जो सबसे मुश्किल जहाँ मैं बैठ के आ पाऊँ उसमें मुझे लेके आए हैं। ठीक है कोई बात नहीं, 4:20 पे ट्रेन है। छपरी तो नहीं गया कोई नहीं कहेगा। नहीं बिल्कुल नहीं। और अपन ये रीवा के रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काम लगा हुआ है, पूरा स्टेशन रेनोवेट हो रहा है। बहुत सालों से लगा हुआ है, पता नहीं किस जन्म में कंप्लीट होगा, लेकिन मे भी जब बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो फिलहाल अभी हम ट्रेन पे बैठ चुके हैं और ट्रेन चल रही है और सतना पहुंच रही है। फिलहाल अभी 1 घंटा हुआ ट्रेन को चले। भीड़ थोड़ी बहुत है डिब्बे में, इसलिए मैं वहाँ व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। इंट्रोवर्ट ब्लॉगर यही होता है, बाथरूम में आके व्लॉग कर रहा हूँ और अकेले जा रहा हूँ। सही बता रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। एक साथी चाहिए यार। हमारी ट्रेन 9 बजे प्रयागराज पहुँचाएगी, अभी 5 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल प्रयागराज जंक्शन पहुँच चुके हैं। हम लोग क्या, अकेला मैं ही हूँ और प्रयागराज टाइम से पहुंचा दी। वैसे तो सतना में ये खड़ी हो गई थी, आधे घंटे के लिए सतना में खड़ी थी, तो लगा कि अब ट्रेन छूटेगी। मतलब जो बस है वो मेरी, वो थी 11 बजे की मैंने की थी। 10 बजे की भी मुझे मिल रही थी, हमको पहुंचा दी 9 बजे प्रयागराज। हमको 10 बजे की भी मिल रही थी, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा टाइम आगे पीछे रखते हैं, तो 11 बजे की। अब ये बिल्कुल 9 बजे पहुँचा दी है। अब हमारे पास 2 घंटा है और 2 घंटा अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। सो गाइस मेरी 11 बजे की बस थी लखनऊ जाने की, क्योंकि कोई और सही टाइम पे, मतलब मुझे और कोई सही समझ नहीं आई, इसलिए मैंने 11 बजे की ये बस की, क्योंकि यही क्लास बस थी। और 9 बजे मुझे लगा कि मैं पहुंच जाऊंगा रेलवे स्टेशन। 9 बजे पहुंच गया। अभी 10 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 बजने लगे हैं। मैं बस में तो आगे बैठ चुका हूँ, लेकिन मज़े की बात यह है कि सिर्फ मैं बैठा हूँ, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। पूरी बस में इकलौता मैं बैठा हूँ। अब बस भगवान से दुआ यही है कि ये मुझे लखनऊ ले जाए। देखता हूँ गाइस, बस यही मना रहा हूँ भगवान से, कोई और आ जाए, थोड़ी सी फुल हो जाए तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे बैठने में। अकेले बैठ के डर नहीं रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ, बस थोड़ी सी
कंपनी नहीं मिल रही ना, अकेले जाने में मजा नहीं आ रहा। थोड़ी दोस्त बनाते जाना की आदत है ना मेरी, दोस्त बना के तो अच्छा लगता है मुझे। डर नहीं रहा, बाकी मैं डरूंगा क्यों। हाँ जी, तो अपन पहुंच चुके हैं लखनऊ और सुबह बज रहे हैं 4:30। अपन आ गए अपने होटल, और होटल का हमेशा से वही जो रोना, और होटल वालों का वही जो रोना हमेशा से रहा है। चेक इन 12 बजे, चेक इन के पहले अलग दिक्कत, चेक इन के पहले का पैसा अलग लेते हैं, देना पड़ा भाई। अब थोड़ी सोएंगे इत्मीनान से, थोड़ा 7-8 बजे तक, क्योंकि बस वाला तो इतना तेज़ चलाता है कि आंखें बंद करो तो लगता है सीधे स्वर्ग में खुलेगी। तो आंखें वहाँ बंद ही नहीं होती है। फिर दिखाते हैं कल क्या है, किस काम के लिए आया हूँ, क्या चीज़ है। तो फिलहाल अभी सो जाते हैं, कल मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे। आज है हमारा जो कार्यक्रम, जो फिलहाल जिसके लिए हम आए हुए हैं लखनऊ तक, और 10 बजने लगे हैं और अपन रेडी हो चुके हैं। और देखो कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, क्योंकि तुम्हारा भाई सब भूल आया। ना क्रीम लाया, ना कंघी लाया, ना फेस वॉश लाया, सब घर में भूल आया। और क्यों भूल आया? क्योंकि जल्दी जल्दी में निकलना था। तो अब अचानक आदमी कुछ तो भूलता है, तो मैं सब भूल गया। सुबह उठा तब देखा कि कुछ है नहीं, बस नहाया हूँ, मुंह धुला हूँ, फेस वॉश तक नहीं किया हूँ, क्योंकि कुछ था ही नहीं करने को। और अब इतना समय भी नहीं था कि बाहर से जाके लेके आऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अब टाइम भी हो चुका है निकलने का। तो हो गया, फिलहाल अपन हो चुके हैं रेडी। अब अपन वेट कर रहे हैं अपनी कैब का। अपनी कैब आए तो अपन निकलेंगे अपनी लोकेशन पे, और लोकेशन जाकर ही दिखाऊंगा। हो गया। तो गाइस, अभी फ़िलहाल पे जो इवेंट के लिए मैं आया था, वो इवेंट पूरा हो चुका है। अब यहाँ से अपन निकलेंगे वापस होटल की ओर। हो गया अब कंप्लीट इवेंट, अब कुछ करने को नहीं है। तो अभी सोच ये रहा हूँ कि तुरंत निकल जाया जाए वापस घर। तो अब मैं बस ट्रेन देख रहा हूँ कैसा किया जाए। तो जो काम था वो हो गया ख़त्म। अब वापस होटल जा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ करने को नहीं है। इसीलिए मैं किसी को लेके आना चाह रहा था, क्योंकि अकेले आने में दिक्कत यही है कि अकेले आदमी फंस जाता है। अब अकेले फंस गया तो अब कुछ है ही नहीं करने को। अगर जाऊं तो कहाँ जाऊं, घूमूं तो क्या घूमूं। इसलिए बेस्ट है कि कोई साथ में रहे। अब साथ में कोई आ नहीं पाया, अकेले आना पड़ा, इसलिए रुकने का कोई मतलब नहीं। अगर साथ में आता किसी के साथ ना, तो मैं यही प्लान के साथ आया था कि यहाँ से निकल जाता, या तो अयोध्या या कहीं भी आसपास घूम के आता और फिर घर निकलता। लेकिन अब कुछ है ही नहीं करने का, तो अकेले वैसे भी मन करता ही नहीं है। देखा होटल रूम आते ही कैसे आवाज़ इतनी तेज़ हो गई। बाहर अगर सोलो रहो और मेरे जैसे इंट्रोवर्ट ब्लॉगर रहो तो और आवाज़ नहीं निकलती है। फिलहाल ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पाया, क्योंकि वहाँ भी इवेंट चल रहा था, तो वहाँ कुछ बोल देता तो भगा देते। वहाँ ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ भी इवेंट चल रहा था, इस वजह से ज़्यादा ब्लॉग वहाँ पे नहीं कर पाया। हो गया इवेंट बताया, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अब नहीं आप समझ पाए होंगे। तो टेक्नो का इवेंट था, उनका एक नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है, तो इसलिए बुलाया गया था मुझे। तो मैं वहाँ गया था। हल्का सा सर दुख रहा है तो थोड़ा आराम करूँगा। खाना पीना वही खा लिया था। अब थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं, और आराम करके फिर चल देंगे वापस। बस लखनऊ आना मतलब इस शीशा के सामने खड़े होकर बात करना, वही कर रहे हैं। बजने लग गए हैं अब शाम के 4:30। अब बता दूं कि मेरी 5:30 बजे की ट्रेन है। यस, मैं होटल आया। होटल मेरा कल तक का बुक है। कल तक का होटल मैंने बुक करके रखा था कि अब आज रात को या कल सुबह निकलूंगा। लेकिन अब मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा ऐसे अकेले, तो मैं निकला। मैं तो चला, मेरा बैग हो गया पैक, मैं चला। मेरे से नहीं रुका जाएगा ना, मेरे से कहीं अकेले घूमा जाएगा। लखनऊ से सतना तक की ट्रेन मिल गई। बस दिक्कत वाली बात यह है कि सतना में, रीवा के पास सतना है, तो सतना में मुझे उतारेगी रात को 2 बजे। दैट्स द मेन टास्क कि मुझे 2 बजे तक जगना पड़ेगा। लोग कहते हैं थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा अकेले घूमना चाहिए। अरे
दोस्तों के बिना मजा ही नहीं आता, सीधी बात। ज्यादा मैं लखनऊ दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं खुद नहीं देखा। यहाँ से बैठ के गया कैब पे इवेंट में, इवेंट से कैब पे वापस यहाँ होटल, और होटल से अब वापस स्टेशन। बाय जी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रीवा। सुबह के बज रहे हैं 6। जा रहा हूँ अब घर। अब सोऊंगा क्या ही। अभी सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल मैं जाके जो यूट्यूब वीडियो है उसकी एडिटिंग थोड़ी सी बची हुई है तो वो जाके निपटा लूँ। तो यही करूँगा, यही वीडियो की एडिटिंग निपटा लूँगा। घर पहुँच चुका हूँ, इस व्लॉग को भी यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।